अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ईमान नसीहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। इंशाल्लाह आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे एंड इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। एंड ये जो आप जब आप वीडियो देखेंगे, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने अपने फेलो स्टूडेंट्स को उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो। ठीक है, सदका जारिया समझ के बेशक लाइक ना करें, बेशक सब्सक्राइब ना करें, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि किसी की हेल्प हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। अपने जो आज का जो लेसन है उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, आज का लेसन बेसिकली BSYP जो है ना 631 से रिलेटेड है, जो हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे वो भी आएंगे जिनको मतलब वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। PSYP 631 वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो BI साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये उनका प्रैक्टिकल का हिस्सा है। ये जो आज से रिलेटेड जो आज की जो वीडियो है ना उससे रिलेटेड है। ठीक है, ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा HTP रिपोर्ट फॉर्मेट। HTP रिपोर्ट फॉर्मेट, HTP क्या होता है, उसकी रिपोर्ट फॉर्मेट क्या है, सारा कुछ एक एक चीज़ इसके बारे में इसमें आपको वीडियो में बताई जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल HTP रिपोर्ट टेस्ट क्या है, हाउस ट्री पर्सन टेस्ट क्या है, ये पर्सनैलिटी टेस्ट है, बेसिकली प्रोजेक्टिव बेस्ड पे है ये। ठीक है, मतलब क्रिएटिविटी होती है इसमें। सबसे पहले हमने इसका फॉर्मेट चेक कर लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट में इसमें हमारे पास जो है ना 6 स्टेप्स दिए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है टाइटल पेज, सेकंड है इंट्रोडक्शन, थर्ड है मेथोडोलॉजी, लास्ट फोर्थ है जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट है, फिफ्थ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस है, एंड द सिक्स्थ वन इज कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन अब हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बेसिक बेसिक डिस्कस करेंगे ताकि हमारी वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, और आपको आसानी से समझ भी आ जाए। टाइटल पेज में हमारे पास जो चीज़ें होती हैं उसमें हमने लिखना होता है, जैसे कि हमारी असाइनमेंट होती है, हमने असाइनमेंट हमने अब सब्जेक्ट का नाम लिखना होता है। सब्जेक्ट क्या है, मतलब फॉल 2024 PSYP 631 असाइनमेंट नंबर 1 असाइनमेंट टॉपिक ऐसे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आपका टॉपिक होगा हाउस ट्री पर्सन टेस्ट रिपोर्ट्स। उसके बाद आप अपना लिखेंगे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ID, कोर्स है आपका BS अप्लाइड साइकोलॉजी है, BS साइकोलॉजी, इंस्ट्रक्टर नेम आपकी जो सब्जेक्ट है PSYP 631 है उसके, आप उसको ओपन करेंगे, उसके कोर्स इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, वहाँ पे जो आपका प्रेजेंट इंस्ट्रक्टर है उसका नेम लिखा होगा, वो आप नेम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने डेट लिखनी है, वो आपकी मर्ज़ी है लिखें या ना लिखें, इसको स्किप कर दें क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम सबमिशन की डेट लिखें या ड्यू डेट लिखें। ठीक है, लिखनी तो इसमें सबमिशन की डेट होती है, लेकिन आप इसमें जो है ना ड्यू डेट भी लिखते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं सबमिटिंग ड्यू डेट। ठीक है, जो सबमिशन की ड्यू डेट है वो आप यहाँ पे लिखें, या जिस दिन आपने सबमिशन डेट है जो आपने वो सिंपल वो लिख के इसको सबमिट करा दें। ठीक है, या नहीं लिखनी तो इसको स्किप कर दें। इसके बाद आ जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप है ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट। ठीक है, इसमें हमने एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, HTP का पर्पस क्या है। ठीक है, इसमें साइकोलॉजी से कहाँ कहाँ रिलेटेड होता है, पर्सनैलिटी मतलब कि साइकोलॉजी में पर्सनैलिटी में कहाँ कैसे रिलेट करता है, और इसकी इमोशनल असेसमेंट हमने इसमें एक्सप्लेन करनी होती है, ब्रीफली एक्सप्लेन करना होता है। उसके बाद टेस्ट ओवरव्यू कि टेस्ट कैसे बना, किस तरह आया, इसकी डेवलपमेंट क्या है, इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्या है, किसने इसको इन्वेंट किया, सारा कुछ। ठीक है, उसके बाद स्कोप ऑफ द रिपोर्ट। ये स्कोप ऑफ द रिपोर्ट क्या है कि हमें स्कोप इसमें क्या क्या हमने करना है, मतलब कि हमने इसमें पहले क्या क्या स्टेप्स हैं। ठीक है, मतलब हमारी रिपोर्ट क्या कवर कर रही है, जैसे इन्होंने बोला EG एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरप्रिटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। मतलब इसमें हमने पहले एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, उसके बाद जो हमने किया है उसे टेस्ट लिया है, उसकी इंटरप्रिटेशंस निकालनी है, जो हमने ऑब्जर्व किया वो लिखना है। ठीक है, थर्ड वन मेथोडोलॉजी है। मेथोडोलॉजी में सैम्पल इन्फॉर्मेशन है। सैम्पल इन्फॉर्मेशन में हमने क्या करना है, जो हमने पार्टिसिपेंट जो हमने क्लाइंट लिया है उसका बायोलॉजिकल बैकग्राउंड हमने डिस्क्राइब करना था, एज, जेंडर। ठीक है, और उसका थोड़ा सा ना बैकग्राउंड हमने इसमें लिखना होता है कि वो स्टूडेंट है क्या है, उसकी एज क्या है। ठीक है, उसके बाद सेटिंग एंड टूल। सेटिंग एंड टूल से मुराद है कि उसने किस एरिया के किस माहौल में किस तरह के इन्वायरमेंट में बैठ के अपना जो है ना टेस्ट कवर किया है, उसको आपने क्या किस तरह के इन्वायरमेंट में बैठाया और क्या क्या चीज़ें यूज़ टूल्स से रिलेटेड है। टूल से रिलेटेड मतलब टूल से मुराद ये है कि आपने किस क्या क्या चीज़ें यूज़ की उसको जो है ना टेस्ट करवाने के लिए। ठीक है,
इंस्ट्रक्शन गिवन, जो आपने पर्सन को, क्लाइंट को इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो कैसे दी हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं, किस तरीके से दी हैं, क्या क्या बताया है, ठीक है। ड्राइंग फॉर प्रॉम्प्ट्स फॉर ड्राइंग हाउस ट्री एंड पर्सन, हाउस ट्री एंड पर्सन बनाने के लिए उनको आपने क्या क्या जो है ना इंफॉर्मेशंस दी हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं हमने फोर्थ वन पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट। इसमें हमने क्या करना है, प्रोसीजर्स एंड ऑब्जर्वेशंस। प्रोसीजर्स होता है मतलब डिस्क्राइब द प्रोसेस टेस्ट स्टेप बाय स्टेप इंक्लूडिंग एन ऑब्जर्वेशन एंड मे ड्यूरिंग टेस्ट एंड मैसेज पार्टिसिपेंट बिहेवियर एंड टाइम टेकर। मतलब प्रोसीजर में हमने डिस्क्राइब करना है कि स्टेप बाय स्टेप के हमने उसके अंदर पार्टिसिपेंट के अंदर टेस्ट के दौरान टेस्ट की एडमिनिस्टर करते हुए उसको बताते हुए उसे टेस्ट करवाते हुए उसके अंदर क्या हमने कैसे ही चीज़ें फ़ील की, उसका बिहेवियर कैसा था, उसका एटीट्यूड कैसा था, उसने कितना टाइम लिया कि पिक्चर बनाने में, उसने क्या कमेंट्स किए वगैरह वगैरह, ठीक है। ऑब्जर्वेशन दैट नोट दैट द पर्सन रिएक्शन और एनी कमेंट्स में, मतलब इसमें हमने क्या करना था कि ऑब्जर्व करना था कि पर्सन के जो है ना रिएक्शंस कैसे हैं, वो कंफ्यूज हो रहा है, क्या क्या रिएक्शंस उसके आ रहे हैं और वो पेंटिंग्स पे क्या कमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, और उसके प्रोसेस पे। उसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है। एनालिसिस में क्या करना है हमने, हाउस की, ट्री की एंड पर्सन की, कि हमने अलग-अलग से इंटरप्रिटेशंस करनी है। हाउस में उसने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं वो लिखनी है, उसके बाद उसके रिलेटेड हमने उसके अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशंस करनी, इसी तरह की ट्री की एंड इसी तरह पर्सन की। उसके बाद लास्ट वन है कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम क्या करते हैं कि समरी ऑफ फाइंडिंग, हमने जो भी हमने इसमें ऑब्जर्व किया, फाइंड किया, उसकी समरी लिखनी है, ब्रीफली समराइज करना है उसकी इंटरप्रिटेशंस को, ठीक है। उसके बाद लिमिटेशंस, मेंशन एनी लिमिटेशंस ऑफ दैट भी टेस्ट सच सब्जेक्टिव, मतलब हमने इसे में टेस्ट में कोई सब्जेक्टिविटी देखी है, ठीक है, कोई कल्चर से रिलेटेड हमने कोई देखा है, स्टाइल ड्राइंग स्टाइल्स में कोई कल्चर से रिलेटेड, हमारे रिलीजन से रिलेटेड, पर्सन के कल्चर से रिलेटेड कोई चीज़ हमने इसमें देखी है, वो सारा कुछ हमने इसमें लिखना है। इम्प्लीकेशंस क्या है, डिस्कस पोटेंशियल इम्प्लीकेशंस ऑफ द फाइंडिंग्स, मतलब कि इम्प्लीकेशंस फाइनल रिजल्ट इसमें आपने लिखना होता है कि क्या आपने फाइंड किया है, ठीक है। फॉर अंडरस्टैंडिंग द पर्सनैलिटी और उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट को क्या, मतलब उसकी पार्टिसिपेंट की पर्सनैलिटी और साइकोलॉजिकल स्टेट से रिलेटेड आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, वो आपने फाइनल रिजल्ट यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। अब चलते हैं रिपोर्ट की तरफ, जो हमने रेडी किया है सोल्यूशन फाइल के तौर पे, आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। मैंने MS वर्ड ओपन किया हुआ है, ठीक है। हम सीधा अपनी फ़ाइल की तरफ जाते हैं। ठीक है जी, हम आ गए हैं अपनी फ़ाइल की तरफ। अब हम इसको जो है ना वाइट बैकग्राउंड में शिफ्ट कर लेते हैं ताकि हमें आसानी से नज़र आ जाए, ठीक है। मैंने इसको रेडी किया जैसे आपने फॉर्मेट में आपको दिखाया गया था, HTTP टेस्ट रिपोर्ट फॉर्मेट, ठीक है। असाइनमेंट टॉपिक क्या है, ठीक है, वो मैंने लिख दिया हाउस ट्री पर्सन टेस्ट, ठीक की रिपोर्ट, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ID, कोर्स का, BSc का इंस्ट्रक्टर का नेम एंड हमने पहले लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इंट्रोडक्शन ऑफ HTTP। इंट्रोडक्शन ऑफ HTTP में हमने बताया गया था ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट, हमने उसका ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन किया है, चेक कर लें आप इसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये उसका ऑब्जेक्टिव है, हाउस परसेंट इज अ प्रोजेक्टिव साइकोलॉजिकल असेसमेंट टूल है, ठीक है। इसमें इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी, इमोशनल फंक्शन एंड कोग्निटिव प्रोसेसेस को देखा जाता है, ठीक है। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है HTTP टेस्ट का, ठीक है। वो जो है ना इंडिविजुअल की साइकोलॉजिकल, मतलब उसकी साइकोलॉजिकल मेकअप को अंडरस्टैंडिंग, उसकी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ना, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग है, उसके थॉट्स, इसकी फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए लिया जाता है इसका बेसिकली, ठीक है। ये वाइडली यूज़ किया जाता है इन वेरियस सेटिंग्स लाइक क्लिनिकल, एजुकेशनल एंड रिसर्च इन्वायरमेंट्स, ठीक है, ताकि वो पर्सन की पर्सनैलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को चेक कर सके, उसकी तरफ तक उस तक रसाई कर सके, ठीक है। उसके बाद टेस्ट ओवरव्यू में आता है कि ये टेस्ट HTTP टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय जॉन एंड बक इन 1948, मतलब जॉन एंड बक ने इसे 1948 में डेवलप किया था बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोजेक्टिव साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंड करते हुए, ठीक है। उसके बाद टेस्ट इज ग्राउंडेड इन द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में डेवलप किया गया, ठीक है। एनालिटिक किसकी थ्योरेटिकल फ्रेम ऑफ वर्क किसका लिया उन्होंने, साइको एनालिटिक थ्योरी का, ठीक है। विच पोजेस दैट एन इंडिविजुअल्स अनकॉन्शियस थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस आर रिफ्लेक्टेड इन क्रिएट फॉर, इसमें बताया गया है कि जिसमें साबित किया गया कि एक जो पर्सन होता है ना, उसके जो थॉट्स होते हैं, अनकॉन्शियस थॉट्स, जो उसके बिल्कुल ही लाशौर में होते हैं ना, उसके लाशौरी ख्यालात, फीलिंग, उसकी इमोशंस, उसकी फीलिंग्स और उसके एक्सपीरियंसेस, जो वो उससे अगर क्रिएटिविटी कराए जाए ना, तो उसमें ज़्यादा उसके मतलब क्रिएटिव एक्सप्रेशंस में
उसे एक तो उसके एक्सप्रेशन से पता चल रहा था उसके लिए, उसके अलावा उसकी क्रिएटिविटी में उसके जो है ना नज़र आ रहे होते, इसलिए HTP ड्राइंग ज़्यादा बेस्ट है उनकी ये थॉट फीलिंग्स वगैरह के लिए, ठीक है। HTP test consists of 3 drawings: a house, a tree, and a person. Each drawing is designed to tap into different aspects of an individual's personality, emotional functioning, and cognitive behaviors. ठीक है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में इसको जो है ना इंडिविजुअल जो है ना बनाता है, जिससे इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी, इमोशनल फंक्शनिंग एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस का पता चलता है, ठीक है। उसके बाद स्कोप ऑफ द रिपोर्ट क्या है? द रिपोर्ट विल प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ द HTP टेस्ट इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें इंक्लूड है स्कोप ऑफ द इंटरव्यू में इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन है, इंटरप्रिटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में हम क्या करते हैं? द प्रोसीजर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द HTP टेस्ट इंक्लूडिंग द मटीरियल्स रिक्वायर्ड, ठीक है। द इंस्ट्रक्शंस गिवन इनटू टू द टेस्ट टेकन एंड द टाइम अलॉटेड फॉर कंप्लीशन, ठीक है। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिंग में ऐसा किया जाता है कि एक मटेरियल दिया जाता है, मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, जैसे एक पेपर, पेन, पेंसिल, ठीक है, इरेजर वगैरह, स्केल वगैरह, क्योंकि हाउस वगैरह भी बनाना होता है, पर किसी पर्सन को स्केल की भी ज़रूरत पड़ जाती है, किसी को शार्पनर की ज़रूरत पड़ती है, किसी को जो है ना इरेजर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसको दीजिए, मटीरियल रिक्वायर्ड होता है, उसके बाद उसको जो टेस्ट टेकर को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, और उसके बाद उसने कितना टाइम कंप्लीशन कितने टाइम में कंप्लीट किया वो देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद इंटरप्रिटेशंस क्या है? द गाइडलाइंस फॉर इंटरप्रेटिंग द HTP टेस्ट इंक्लूडिंग द स्कोरिंग सिस्टम, ठीक है। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ थीम्स एंड पैटर्न्स एंड द इंटीग्रेशंस ऑफ रिजल्ट्स विद अदर असेसमेंट डेटा, ठीक है। गाइडलाइंस मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने एक हाउस बनाया है, अब उसने वो मिनी हाउस बनाया है, उसमें जस्ट एक विंडो एंड एक डोर बनाया है, एंड रूफ एक सिंपल सी रूफ बनाई है। आपने उसके अकॉर्डिंग आपने जो है ना उसकी इंटरप्रिटेशंस करनी है, उससे जो है ना उसका स्कोरिंग का पैटर्न है, थीम्स है, उसके रिलेटेड उसको इंटरप्रेट करना है एंड रिजल्ट्स निकालने हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या है? एंड ऑब्जर्वेशन एंड साइड गेन फ्रॉम एडमिनिस्ट्रिंग एंड इंटरप्रेटिंग द HTP टेस्ट इंक्लूडिंग द टेस्ट टेकन बिहेवियर, ठीक है, एटीट्यूड एंड अप्रोच होता है। जैसे कि मैं पीछे ही आपको बता के आ चुकी हूँ कि ऑब्जर्वेशन होती है कि एक पर्सन को जब आप एडमिनिस्ट्रेट कर रहे होते हो, उसके बाद जो आप उसमें एडमिनिस्ट्रेट करते हुए उसमें जो आप ऑब्जर्वेशंस करते हो एंड इंटरप्रिटेशंस में जो आपको रिजल्ट मिलता है वो आपकी फाइनल इंटरप्रिटेशंस होती हैं एंड फाइनल ऑब्जर्वेशंस होती हैं, उस पूरे को फाइनल रिजल्ट होता है, ठीक है। By covering these aspects, this report aims to provide a thorough understanding of the HTP test and its application in psychology, ठीक है, enabling professionals to effectively use this assessment tool in their practice. इन एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए जो है ना रिपोर्ट, जिसे ना मैं ये जो रिपोर्ट है HTP की, हमें डीप थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग हम इसके बारे में हम समझ लगेगी, और इसकी जो साइकोलॉजी में इसका इतलाक़ होता है, ठीक है, कैसे इसको अप्लाई किया जाता है, प्रोफेशनल्स को इनेबल करती है इफेक्टिवली कि वो इसको असेसमेंट टूल के तौर पे यूज़ करें अपनी प्रैक्टिस में, ठीक है। उसके बाद इसकी मेथोडोलॉजी पे आ जाते हैं, ठीक है। उसमें क्या करना है? क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन लेनी है, नेम, एज, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, बस इतना लिख दे। सेटिंग एंड टूल, ठीक है। सेटिंग उसकी क्या सी थी कि कितने से क्लाइंट हुआ 18 ईयर्स ओल्ड, परफॉर्म द टेस्ट इन अ कंडक्टिव वे, ठीक है। कंडक्टिव इन्वायरमेंट एंड वाज, ये आप अपनी तरफ से लिख दे कि उसने किस तरह का एरिया था, ठीक है, वो रिलैक्स्ड था या नहीं, ठीक है। और उसने क्या कहते हैं, कोई बीच में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हुई, एंजाइटी तो नहीं, कोई प्रेशर तो नहीं था उसके ऊपर, जो था आपने वो लिख देना, ठीक है। उसने आपको आराम से सुना, ठीक है, एंड आपकी बताए हुए बात के अकॉर्डिंग लिखा, सारा कुछ किया, वो आपने इसमें एक्सप्लेन कर देना है। आपके सामने ये नज़र आ रहा है, आप इसको भी रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। टूल्स क्या थे? ब्लैंक वाइट पेपर, ठीक है, जो हमें जिसे हम फॉर एग्जांपल कलर ड्राइंग पेपर भी कहते हैं ना, ड्राइंग शीट, वो वाइट पेपर, लेड पेंसिल एंड स्केल, इरेजर एंड HTP मैनुअल, ठीक है, जो हमने चीज़ें उसे बताई गई, ठीक है। HTP मैनुअल जो हमने टूल्स हमने जो यूज़ किए होते हैं ना, वो भी हमने साथ लिखने होते हैं। HTP मैनुअल हमने अपने साथ यूज़ किया, जिससे हमने उसकी इंटरप्रिटेशंस वगैरह लेनी थी, ठीक है। उसके बाद आगे इंस्ट्रक्शंस गिवन, उसको जो हमने क्लाइंट को इंस्ट्रक्शन दी, मैंने उसको लिखा था, आई टोल्ड माई क्लाइंट दैट आई नीडेड सम हैंड ड्रॉन पिक्चर्स फॉर माई स्टडी पर्पस, आई आस्क्ड हर टू क्रिएट, मैंने उसे बोला था कि मुझे ना अपनी स्टडी पर्पस के लिए कुछ हैंड मेड जो है ना हैंड ड्राइंग पिक्चर्स चाहिए, ठीक है। मैंने उसे बोला कि आप इस 3 पिक्चर्स क्रिएट कर देंगे, वन ऑफ अ हाउस, वन ऑफ अ ट्री एंड वन ऑफ अ ह्यूमन फिगर, ठीक है। एक घर बनाना है, एक दरख्त बनाना है, और एक ह्यूमन फिगर बनाना है, एक पर्सन बनाना है, ठीक है।
उसको मैंने अपने घर बुलाया एंड डिस्कस द डिटेल, मतलब उसके बारे में, पिक्चर्स के बारे में थोड़ी सी उसको डिटेल्स दी एंड उसको 3 वाइट ब्लैंक शीट्स और पेपर दिया अलॉन्ग विद लेड पेंसिल एंड इरेजर एंड स्केल, उसको मैंने पकड़ाया एंड हास्कर टू क्रिएट द उसको मैंने बोला इस पर 1 बाय 1 क्रिएट कर दे। ये इंस्ट्रक्शन थी उसको जो मैंने दी, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट हमने एडमिनिस्टर कैसे किया, प्रोसीजर उसका क्या था कि सब्जेक्ट वाज बुलाई थे, ठीक है। उसने कितना बिट ऑफ फ्रेजर क्या क्या किया, यूज़ किया कि नहीं किया, ठीक है। चीज़ों का कैसे कैसे उसने ड्राइंग बनाई, स्पीड में बनाई, रुक रुक के बनाई, रेस कर कर के बनाई, या कंफ्यूज हो के बनाई, क्या क्या किया वो आपने सारा उसमें लिखना है। कितने मिनट में बनाई ये भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन में हमने क्या ऑब्जर्व किया, शी वाज वेरी एक्साइटेड, मतलब हमने देखा कि अगर वो डर रही है, वो फियर है उसको, या कोई एंजाइटी हो रही है, तो हमने ये लिख देना है। लेकिन अगर वो खुशी से कर रही है तो मैंने इसको लिखा, शी वाज वेरी एक्साइटेड टू डू इट एंड वाज स्माइलिंग अगेन एंड अगेन एंड टोल्ड मी डैट हाउ मच फनी द ड्राइंग्स आर, मतलब कि वो कही जा रही थी कि ड्राइंग्स कितनी फ़नी है, बार बार कही जा रही थी एंड बहुत मतलब हंसी आ रही थी उसे एंड एक्साइटेड थी कि मुझे मौका मिल रहा है, ठीक है। और वो क्वेश्चनिंग कर रही थी कि वाई यू नीड दैम, इफ़ योर टीचर सा दैम शी विल लाउड ऑन दैम, जो जो उसने बोला है उसमें से कोई से 3-4 कमेंट्स उठा के जो आपके इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो आपने लिख देने हैं, ठीक है। बेसिकली नीचे लिखा भी है दीज टाइप्स ऑफ कमेंट्स एंड रिएक्शन शी इज शोइंग, ठीक है। मतलब इस तरह के कमेंट्स वगैरह मुझे दे रही थी। उसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस है। ड्राइंग एनालिसिस हमने लिखना है पहले, इंटरप्रिटेशंस एंड दो पॉइंट्स है ना, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। पहले हमने ड्राइंग एनालिसिस करनी, ये हाउस उसने बनाया था, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम करती हूँ, ये देखिए हाउस उसने बनाया था, उसको हमने स्कैन किया। शी ड्रॉ मिनी हाउस ऑन लेफ्ट, मतलब ये भी लिखना है कि उसने मिड में बनाया, लेफ्ट में बनाया, बड़ा घर बनाया, छोटा बनाया है, उसने रूफ में डिज़ाइनिंग की है, ठीक है। किस तरह की लाइंस की, आपको कोई ज्योमेट्रिकल शेप्स नज़र आ रही हैं, विंडोज़ किस तरह की बनाई है, गेट एक बनाया है, हैंडल बनाया है, ठीक है। सारा कुछ आपने लिखना है, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत लिख दिया तो चलो जी, नहीं। कलर शेड किस किस तरह की शेड उसने की है, घर में शेड की है, सारा कुछ वो आपने लिखना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपने मैनुअल उठाना है, मैनुअल से रिलेटेड उसको करना है। वहाँ पे आपको ये एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप हाउस के लिहाजा से इंटरप्रिटेशन, ट्री की और पर्सन की लिहाजा से दी गई है। हाउस में आपको बताया गया है कि अगर मिनी घर है तो ये चीज़ है, बस बिग घर है तो ये चीज़ है, नॉर्मल बनाया है तो ये चीज़ है, उसकी ये लाइन इंटरप्रिटेशन बनती है। अब उसने स्मॉल हाउस बनाया था तो उसका ये इंटरप्रिटेशन था कि स्मॉल हाउस रिप्रेजेंट रिनाउंसिएशन ऑफ फैमिली लाइफ, वीक लाइन्स रिप्रेजेंट, घर की वीक लाइन्स, सारी वीक लाइन्स थी। Weak lines represent fragility in the ego and the amount of detail put into the roof. The more detail, the more the person concentrates on fantasies. The inclusion of windows, doors, which indicates openness to interacting with the other people. अब उन्होंने बोला कि जो घर का उन्होंने जो मिनी घर बनाया है, ठीक है, वो शो कर रहा है कि वो फैमिली लाइफ को जो है ना मना करता है, वो फैमिली लाइफ को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। वो फ्रेजाइलिटी, उसकी ईगो में फ्रेजाइलिटी के वीक लाइंस ये शो करती हैं। विंडोज़ एंड गेट्स ये शो करते हैं कि वो ओपोनेंट्स टू अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब दूसरों के साथ अटैच होने में मतलब ओपन है वो, ठीक है। उसके अंदर ओपननेस है, ठीक है। एंड उसके बाद ये हमने उसमें ये ऑब्ज़र्व किया कि जितना वो रूफ़ के अंदर डिज़ाइनिंग करेगा उतना ही वो फैंटेसीज़ के मतलब ख़्यालों में गुम रहता है, उतना ही वो ख़्यालों के ऊपर कॉन्सन्ट्रेट करता है, ठीक है, ड्रीमी पर्सन होता है। उसके बाद ट्री की तरफ आ जाते हैं, ये ट्री की इंटरप्रिटेशंस थी, ठीक है। उसने बिल्कुल लाइट मिडल से छोटा सा ट्री बनाया था जिसमें एक उसने मिनी सा ट्रंक बनाया था एंड ऊपर से थोड़े से लीव्स, उसने थोड़े से ही लीव्स बनाए हैं, देख सकते हैं आप, लाइट लाइंस थी, ठीक है। इसकी थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन थी, द क्लाइंट्स ड्रॉन मिनी ट्री इन द मिडल ऑफ पेपर विद मिनी एंड नॉर्मल शेडेड ट्रंक, ठीक है, जो भी उसमें था। अब इसकी ये थी, स्मॉल ट्रंक रिप्रेजेंट्स अ वीक ईगो, ठीक है, वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है, वीक ईगो इंक्लूडिंग लीव्स। Drawing leaves represents successfully connected with others. Lack of roots means instability. मतलब उसने रूट्स नहीं बनाए, ठीक है। देखिए अब उसने नीचे सारी बनाई है कि वो शो कर रहा है ज़मीन के साथ जाए, लेकिन उसने रूट्स नहीं बनाई, ठीक है। तो उसमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसके अंदर वीक ईगो है, ठीक है। लीव्स की ड्राइंग रिप्रेजेंट कर रही है कि सक्सेसफुली वो किसी के साथ भी मतलब किस जब बहुत उसके नज़दीक होते हैं या बहुत अच्छे उसको लगते हैं उनके साथ अटैच हो जाती है, ठीक है। और इंस्टेबिलिटी मतलब रूट्स नहीं बनाई थी, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी भी है, ठीक है। पर्सन की ड्राइंग उसने बनाई, उसमें उसने ज्योमेट्रिकल शेप्स यूज़ की, ठीक है, ऑपरेशंस मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज़ किए, ठीक है।
और सीरियसनेस से यूज़ की, ठीक है। एंड माई क्लाइंट ड्रॉन अ गर्ल एज अ पर्सन ड्राइंग इन अ फ्रॉक एंड स्टैंडिंग पोस्टर ड्यूरिंग पुटिंग बोथ हैंड ऑन द वेस्ट, ठीक है, विद नो स्माइलिंग द शी यूज्ड सम ज्योमेट्रिकल एंड ऑपरेशन शेप, ठीक है। मतलब उसने सारा कुछ हमने जो जो उसमें यूज़ किया वो लिख लिया। उसके बाद ओपन आर्म्स रिप्रेजेंट एन इंक्लिनेशन टू कनेक्ट विद अदर्स वाइल हिडन और ग्लव्ड हैंड्स मीन एंटी सोशल एनर्जीज द लेग्स, मतलब उसकी आर्म्स ओपन है लेकिन उसने वेस्ट के साथ अटैच की हुई है, हैंड में उसने ग्लव्स पहने हुए, ये जो शो कराते हैं कि वो थोड़ी सी ना इंक्लाइनेशन रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। मतलब दूसरों के साथ टू कनेक्ट विद अदर्स, ठीक है, जो कनेक्ट होते हुए, ठीक है। उसके बाद मतलब वो आसानी से कनेक्ट हो सकती है। उसके बाद कि वो सोशली इतनी अच्छी नहीं है, मतलब कि उसको माशरे के साथ इतनी दिलचस्पी नहीं रखती वो समाज के साथ, ठीक है। द लेग्स विच आर कट ऑफ एट द बॉटम ऑफ द पेपर, मतलब पेपर के दर में पेपर के साथ ही उसने मतलब दरमियान में टांगे बना दी एंड अटैच नहीं की और नीचे से पैर नहीं बनाई या शूज़ वगैरह नहीं पहनाए। तो उसका ये शुरू करवाता है कि वो पावरलेसनेस को शो कर रहा है। ठीक है, क्लोज माउथ मीन्स रिजेक्शन ऑफ नीड्स, ठीक है। यूज़ ऑफ मोर फेशियल डिटेल्स विद पर्सन नीड टू पोर्ट्रे हिमसेल्फ इन ना एक्सेप्टेबल, इसका मतलब ये है कि एक उसको जो है ना थोड़ा सा खुद को जो है ना चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब आपको इसकी ऑब्जर्वेशंस भी पता चलेंगी, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकले थे, उसको अपनी फैमिली के साथ कुछ इश्यूज़ हैं, वो अपनी मतलब कि वो फैमिली बनाना नहीं पसंद करती, समाज के उसको एंटी सोशल टेंडेंसीज़ हैं, पावरलेसनेस है उसके अंदर, रिजेक्शन ऑफ नीड्स है, ठीक है। और वो बस उसमें ये चीज़ अच्छी निकली कि वो दूसरों के साथ जल्दी कनेक्ट हो जाती है, इंटरेक्ट होती है, ठीक है, लेकिन वीक ईगो है उसकी, ठीक है। लिमिटेशंस क्या थी इन माई कंक्लूजन एंड इंटरप्रिटेशन, आई फाइंड अ सब्जेक्टिविटी लाइक हर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड आल्सो फाइंड सम ऑफ कल्चरल इफेक्ट्स, उसके सिर्फ ड्रेसिंग के अंदर था कल्चरल इफेक्ट, ठीक है, ठीक है। कल्चरल इफेक्ट उसका जो है ना ड्रेसिंग के अंदर था, ठीक है। और जो है ना सब्जेक्टिविटी उसकी फैमिली, सब्जेक्ट कहते हैं आपको पता है, ये सब्जेक्ट जो होता है मेन पर्सन होता है, अभी इसको जिसको सब्जेक्ट बनाया जाता है, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस में ही शीट सब्जेक्ट होता है, कोई नेम सब्जेक्ट होता है, इसी तरह कोई भी काम हो उसमें अगर फैमिली आ रही तो फैमिली उसका सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद इम्प्लीकेशंस क्या है, ठीक है। द फाइंडिंग ऑफ दिस HTP टेस्ट may have implications for understanding the client's personality for और psychological state, ठीक है। इसमें जो है ना HTP टेस्ट में हैव इम्प्लीकेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट की पर्सनैलिटी एंड साइकोलॉजिकल स्टेट को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। द रिजल्ट सजेस्ट दैट, रिजल्ट हमें ये मिला है कि शी मे बेनिफिट फ्रॉम थेरेपी और काउंसलिंग टू एड्रेस हर फैमिली इशूज़, मतलब उसको जो है ना थेरेपी और काउंसलिंग वगैरह लेना थोड़ी सी, तो उसको जो है ना फैमिली इशूज़ सॉल्व होंगे, एंटी सोशल टेंडेंसीज उसके जो भी माशरे के साथ समाज के साथ मसाइल हैं वो ख़त्म होंगे, एंड फीलिंग्स ऑफ पावरलेसनेस के भी ख़त्म होंगी, कम होंगी, ठीक है। एडिशनली द टेस्ट रिजल्ट में इंडिकेट दैट शी नीड्स टू वर्क ऑन बिल्डिंग हर सेल्फ इस्टीम एंड डेवलपिंग हेल्थी रिलेशनशिप अदर्स, मतलब कि बेसिकली जो रिजल्ट निकला है कि वो उसको अपने आप पर सेल्फ इस्टीम और डेवलपिंग हेल्थी रिलेशनशिप, मतलब उसको अपने आप को बनाने में और रिलेशनशिप बिल्ड करने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बल्कि करनी चाहिए, ठीक है। ये थी हमारी आज की HTP रिपोर्ट फॉर्मेट। जो भी स्पेलिंग मिस्टेक हैं, थोड़ी सी सेंटेंस मिस्टेक हैं, इग्नोर कीजिएगा। ये पूरी एक दिन में तैयार की गई रिपोर्ट है, सिर्फ 4 घंटों में, ठीक है। और इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। अगर किसी को चाहिए भी है रिपोर्ट, किसी ने पेड बनवानी भी है, ठीक है, अर्जेंट बेसिस पे भी आपको मिल जाएगी, न्यूली डन रिपोर्ट मिलेगी, ठीक है। किसी को भी बनवानी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के बायो में नंबर है, व्हाट्सएप पे आएँ एंड कॉन्टैक्ट करें एंड बनवा लें, ठीक है। रिपोर्ट पसंद आई हो, फाइल पसंद आई हो, लाइक किए, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको इसमें समझ लगी है या नहीं लगी, और सबके साथ ये समझ के उन स्टूडेंट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो इससे हेल्प लेना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को ये सॉल्व फाइल चाहिए भी है तो वो मेरे बायो में आके नंबर पे कॉन्टैक्ट करें एंड मुझसे फ़ाइल ले लें। जज़ाकल्लाह खैरा एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा कामयाब करे, एग्ज़ाम्स में अच्छे अच्छे मार्क्स लें। आमीन सुमा आमीन। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।